नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार यूपी की। मैं हूं अजय वत्स। यूपी में बाढ़ से बिगड़ते हालात पर सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। सीएम योगी जमीन से लेकर के आसमान तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर गोरखपुर में सहजनवा की है, जहां पर सीएम ने बोट पर सवार होकर खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पूरी स्थिति को समझने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया है। सीएम ने 3 अलग अलग जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जाकर जायजा लिया। आंखों देखी, जमीन से भी, आसमान से भी और पानी से भी। और अब आपको सीएम योगी के दौरे के दौरान की दो खास तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर के सहजनवा की है। यहां पर बाढ़ के हालात का जायजा लेते वक्त मुख्यमंत्री का बच्चों के साथ लगाव एक बार फिर सामने आया। सीएम ने बच्चों को दुलारा, उनके परिजनों से बात की। इससे पहले सिद्धार्थनगर में राहत सामग्री बांटने के दौरान सीएम की नजर जब एक बच्चे पर पड़ी थी तो उन्होंने तुरंत बच्चे को गोद में उठा लिया था, उसे दुलारा था और बिस्किट भी अपने हाथों खिलाया था। तो मेरे साथ चलोगे ना, ठीक है ना? हैं? हाथ में जाएगा ना? हाँ, जाएगा। देखो मेरे साथ जाएगा। तो सूबे को चलाने वाला एक बच्चे की उंगली थाम कर चल रहा है। गोरखपुर में और सिद्धार्थनगर में गोद में उठाकर बिस्किट खिला रहे हैं मुख्यमंत्री। गए थे बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने, सीधे फीडबैक लेने। जो वो लखनऊ में बैठकर इंतजाम उन तक भेज रहे हैं, वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो खुद जाकर इसका फीडबैक भी ले रहे हैं, हालात को देख रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं तो जमीन पर भी उतर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंच रहे हैं, नदी में उतर रहे हैं। और इसी दौरान बच्चे उनकी गोद में भी और बच्चे के साथ चलते हुए भी मुख्यमंत्री योगी। अब मेरे साथ चलोगे? हाँ, सभी बच्चों को बांटो रे। तो मेरे साथ जाएगा ना, ठीक है ना? हैं? हाथ में जाएगा ना? हाँ, जाएगा। देखो मेरे साथ जाएगा। तो मेरे साथ चलोगे ना? ये तुम्हारे लिए हैं? सभी बच्चों को निकाल के दो। चलो, ये भी है, ये भी, ठीक है? हैं? अब मेरे साथ चलोगे? हाँ, सभी बच्चों को बांटो रे। इधर आओ। और मेरे पास आओगे? आगे देखो। भूसा मिला था। अच्छा, भूसा मिला, राशन मिला। बिस्कुट नहीं इनके लिए? इस बच्चे के लिए बिस्कुट नहीं? हाँ मिला। वो डर नहीं रहा है, देखो। हैं? हाँ, क्यों जी? डर नहीं रहा है ना? हैं? हाँ। हाँ। तो सीएम योगी का वात्सल्य आप देख रहे थे। सीएम योगी ने आज बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों में जानकारी दी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए, गांव में राहत सामग्री पहुंचाई जाने के आदेश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत के बाद राहत सामग्री बांटी। अधिकारियों से बाढ़ के हालात पर समीक्षा की। सीएम बलरामपुर के सिद्धार्थनगर भी पहुंचे, जहां वो महाराजगंज गए और उसके बाद गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी ने युद्ध स्तर पर राहत और साफ सफाई अभियान को लेकर वरिष्ठ अफसरों को नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया है। आज पीड़ितों से बातचीत के दौरान उन्होंने एक छोटे बच्चे को गोद में उठाया, खाना, उसके बिस्किट खिलाया और लोगों ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में भी कैद किया। जितने भी कार्य होने थे उन सभी 11 कार्यों को पूरा करते हुए समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया। बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को
बचाव और राहत कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने पहले से ही सभी जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए थे। क्लोरीन की टैबलेट, क्लोरीन की गोलियां उन गांवों में वितरित करने की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि लोग पानी गर्म करके उबाल करके जब ठंडा हो जाए तो उसी पानी का सेवन करें, जहां तहां का पानी न पिए। बरसात के बाढ़ के कारण जगह जगह पानी होने के कारण सांप, बिच्छू, अन्य जंगली जानवर, आवारा कुत्तों से भी भय होता है काटने का। पहले से उसके इंजेक्शन भेज दिए गए, एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन हर एक जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। और इससे पहले आज सुबह सिद्धार्थनगर जाने से पहले बलरामपुर में सीएम योगी ने देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही गायों को चारा भी खिलाया और मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी शुक्रवार शाम को बलरामपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रात विश्राम भी किया था। देवी पाटन मंदिर में पूजा से आज शुरुआत। यहां पर महादेव की आराधना तो शक्ति की भी पूजा की। देवी पाटन मंदिर में गायों को चारा खिलाया। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश की सलाह दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और इसको लेकर के अब तमाम बातें राजनीति भी हो रही है। तो गाय को चारा खिलाते भी आज दिखे खुद सीएम योगी। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिखते रहे हैं वो। और मंदिर परिसर का पूरा निरीक्षण भी किया। तो क्या देवी पाटन मंदिर में बदलाव होने वाला है? और अब बात कल होने वाली किसानों की महापंचायत की। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में कल संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसान मजदूर महापंचायत आयोजित होने जा रही है। इसके लिए दूर दराज से लोगों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। महापंचायत में शामिल होने आ रहे लोगों के लिए बीकेयू ने जगह जगह किसानों के रुकने और खाने की व्यवस्था कराई है। दावा किया जा रहा है कि कल होने वाली महापंचायत में रिकॉर्ड तोड़ किसानों की भीड़ जुटने वाली है। महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन की पूरी तरह अलर्ट है प्रशासन। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो कल ये महापंचायत है उसमें हमने कप्तान साहब ने 22 पॉइंट चिन्हित किए हैं डिफरेंट रूट पे, जिसमें कुछ हमारे सीओज हैं, कुछ बाहर से सीओज भी आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल एसपी साहब भी हैं। उनके साथ हमने अपने 22 मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं और ये आज अभी सभी लोग अपना भ्रमण कर रहे हैं रूट पे। देश के हर प्रांत से लोग आने वाले हैं, किसान साथी हमारे आने वाले हैं। ये पंचायत हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी पंचायत के रूप में दर्ज होने जा रही है और यहाँ पर व्यवस्थाएं भी आप देखेंगे पूरे जिले के हर जनमानस ने व्यवस्थाएं संभाली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। अंसारी ने भारतीय मुसलमानों को ओवैसी से सावधान रहने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी ने अयोध्या में ओवैसी की कोई जरूरत नहीं है। इकबाल अंसारी ने कहा है ओवैसी केवल हैदराबाद तक ही सीमित रहें। ओवैसी पर इकबाल अंसारी का बयान, अयोध्या में कोई जरूरत नहीं ओवैसी की। अयोध्या में ओवैसी की जरूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो और हमारे यहाँ अयोध्या का चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों पे राजनीति करना ये नेताओं की बहुत बड़ी एक राजनीति हो जाती है। लोग इन जो है मुसलमानों को लेकर राजनीति करते रहते हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों से हम एक अपील करते हैं कि ओवैसी साहब से लोग होशियार रहें, क्योंकि वो हैदराबाद के हैं, उनकी राजनीति केवल हैदराबाद तक है। उत्तर प्रदेश में राजनीति करना मुसलमानों को धोखा देना है। तो क्या उत्तर प्रदेश में अगर आ रहे हैं ओवैसी तो मुसलमानों को धोखा देने आ रहे हैं? अगर इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि यहां पर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, तो क्या ओवैसी यहां पर लड़ाने आ रहे हैं? इसलिए अयोध्या को फैजाबाद कहते हैं, इसीलिए मस्जिद की बात अभी भी कर रहे हैं।
महाबहस इसी पर है। रात 8 बजे नीचे टीवी स्क्रीन पर जो चल रहा है, मत भूलिए, जुड़िए बड़ी बहस में रात 8 बजे मेरे साथ। और वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए लोग अब बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि जनता में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। मायावती ने ये भी कहा कि बीजेपी से हर वर्ग परेशान है, इसलिए सभी वर्ग के लोग बीएसपी से जुड़ रहे हैं। यूपी विधानसभा का आम चुनाव नजदीक आता जाएगा तो वैसे वैसे बीएसपी विरोधी तत्वों का षड्यंत्र और भी अधिक संकीर्ण, ओछा, विषैला व शरारतपूर्ण न्यूज़ वाला होता जाएगा। प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज भी भाजपा के द्वेषपूर्ण व पक्षपाती रवैये से दुखी होकर अब अपने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहाँ बीएसपी के साथ काफ़ी तेजी से जुड़ा है। और एसपी बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है। साथ ही ये भी जानकारी दी है कि जल्द ही बीजेपी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी। प्रबुद्ध भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के चलती है। प्रबुद्ध वर्ग का मतलब है कि समाज में विशिष्ट योग्यता रखने वालों का एक अलग समूह है। जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं और साहित्यकार हैं। समाज में ऐसे लोग जिनके विचारों से लोग प्रभावित होते हैं और उनको उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में किस ढंग से हम लोग काम करें, हम ऐसे प्रबुद्ध लोगों को विधानसभावार बुला रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे और उनसे राय लेंगे कि हम प्रदेश को और बेहतर कैसे अच्छा बना। कुछ ही पलों में और भी दमदार खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पार्टी सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर मनाएगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह बनाएगी। 7 अक्टूबर को ही पीएम नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 20 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 71 नदियों में सफाई का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके साथ ही यूपी में गंगा की सफाई के लिए 71 जगहों पर विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। और बात करते हैं एक अच्छी खबर की। दूसरी लहर के बाद यूपी में कोरोना का प्रकोप लगातार कम हो रहा है। यूपी के 16 जिले मुक्त हो चुके हैं कोरोना से। साथ ही 63 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया है। देश के कई राज्यों में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। वहीं देश के सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना सरकार के प्रयासों से दम तोड़ रहा है। बात यूपी की करें तो दूसरी लहर के बाद यूपी में कोरोना का प्रकोप लगातार कम हो रहा। यूपी के 16 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। 63 जिलों में कोरोना का नया केस नहीं आया। 12 जिलों में सिंगल डिजिट में केस आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 250 एक्टिव केस हैं और अब तक सूबे में 7 करोड़ 70 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और अब चलते चलते इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी,